Hello guys, this is Praveen Chaudhary speaking. You are English teacher. Today we will study about a grammatical topic titled determiners. You know what are determiners? Determiners are words that determine or fix the meaning of the noun that follows. In other words, they modify noun. These can be divided as follow. डिटर्मिनर का काम क्या होता है कि वो नाउन को फिक्स कर देता है, उसके मीनिंग को निर्धारित कर देता है. इसी काम के लिए डिटर्मिनर का प्रयोग किया जाता है. तो इसको हम नीचे जो ये आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये बैलून से जो बने हुए हैं इसमें नज़र आ रहा है. इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव्स, एडजेक्टिव्स और जो कुछ और बचते हैं उनको अदर्स में हम यूज़ कर सकते हैं. तो आर्टिकल आप समझते हो कि आर्टिकल दो होते हैं हमारे, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में दी का प्रयोग किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक. इनको जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी की ओर संकेत करके बताया जा रहा हो. अच्छा, पजेसिव क्या होता है? पजेसिव जो वर्ड्स अधिकार शो करते हैं, आधिपत्य शो करते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, काउज, राम्स एटसेट्रा. तो ये पजेसिव्स होते हैं हमारे. किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बन जाता है. इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो वो आप देख सकते हो. इसके अलावा एडजेक्टिव की बात करें, सम, एनी, मच, मोर एटसेट्रा, ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. और इसके अलावा वन, टू, नेक्स्ट, प्रीवियस, एवरी, ये सारे ये अलग से होते हैं. तो इस तरह से ये जनरली इनका जो उपयोग किया जाता है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है. और एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं. इसके अलावा अब हम इनके यूजेस की अगर बात करेंगे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, वो ये नो टू ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी पुट बिफोर ए नाउन साइड बाय साइड. कोई भी दो वर्ड्स यहाँ पे एक साथ यूज़ नहीं कर सकते. जैसे ऐसा हम कभी नहीं कह सकते माई दिस डॉग, ये इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. या दीज सम गर्ल्स, दीज और सम दोनों में से एक ही वर्ड यूज़ किया जाएगा, या तो दीज गर्ल्स या सम गर्ल्स. द मेजर फंक्शन ऑफ दीज डिटर्मिनर्स इज टू पॉइंट आउट इंडिविजुअल थिंग्स और पर्सन्स बट नॉट टू डिस्क्राइब देम. जो डिटर्मिनर का काम होता है वो इनके बारे में बताना नहीं होता, केवल उसको संकेत करना होता, पॉइंट आउट करना होता है. डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विद नाउन्स विच मे बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स. नाउन को हम जानते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन होता है वो काउंटेबल और इनकाउंटेबल नाउन के तौर पे होता है. तो उस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ डिटर्मिनर्स की. दो पार्ट्स में मैं इसको आपको बताऊंगा. एक पार्ट में अभी मैं बताऊँ ईच एंड एवरी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं. ईच इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द टू थिंग्स और वन ऑफ मैनी थिंग्स. ईच का प्रयोग हम दो में से एक के लिए करते हैं, या बहुत सारे हैं कोई चीज़ें या थिंग्स हैं या पर्सन्स हैं उनमें से एक के लिए करते हैं. जैसे ईच ऑफ द टू मैन वाज अरेस्टेड, ईच ऑफ द टू मैन वाज अरेस्टेड, तो दो में से एक के लिए कहा जा रहा है. इसी तरह से ईच सोल्जर ऑफ द आर्मी वाज, यहाँ पे आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो उनमें से सभी के लिए कहा जा रहा है. तो ये ईच और एवरी का प्रयोग हो गया. इसी तरह से फिर आइदर और नाइदर, जिसे हम ईदर और नीदर भी बोल सकते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है. तो आइदर का मतलब होता है आइदर हैज़ टू मीनिंग्स. एक तो होता है इसका वन ऑफ द टू, यानी दो में से एक के लिए, और दूसरा होता है ईच ऑफ द टू, दोनों में से हर एक के लिए अलग अलग. नाइदर इज द अपोजिट ऑफ आइदर. जहाँ पे हम आइदर का यूज़ करते हैं वैसी ही परिस्थितियों में अगर नेगेटिव अर्थों में हमें यूज़ करना हो तब हम ईदर और नीदर का प्रयोग करते हैं. जैसे टेक आइदर हाफ, दे आर एग्जैक्टली द सेम, या यू मस्ट नॉट फेवर आइदर साइड इन द डिस्प्यूट. इसी तरह से मान लो मुझे कहना हो नाइदर यू नॉर योर यंगर ब्रदर हैज़ स्टोलन दिस बुक. अच्छा, इसमें ये भी याद रखना है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है. क्लियर. इसके बाद में हम बात करेंगे सम की. सम इज यूज्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस विद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. सम का प्रयोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक अर्थ में अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है. जैसे ही हैज़ रीड सम बुक्स. दूसरा एग्जाम्पल है सम ऑफ माई क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड बाय दी वॉशरमैन. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं. इसके अलावा
एनी की अगर बात की जाए, एनी जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंस में कर रहे थे, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसे ही हैज़ नॉट रीड एनी बुक्स या हैव यू रीड एनी बुक्स, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में वो नेगेटिव है, दूसरे में वो इंटरोगेटिव है। तो इस तरह से हम एनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑल, यूज ऑफ ऑल देखेंगे। ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी एंड रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब। ऑल का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है और ये एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर है बोथ। बोथ इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और पर्सन्स आर इन्वॉल्व ऑफ सेम काइंड। दो एक ही जैसी दो चीज़ें यूज़ किया जाती हैं, तो वहाँ पे बोथ का प्रयोग किया। बोथ का मतलब होता है दोनों, और जनरली इसके साथ में एंड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बोथ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, या बोथ राधा एंड शीना हैव कम। इसके अलावा अगला है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू जो संख्यावाची है, संख्या दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्यू का मतलब क्या है, ए फ्यू का क्या है और द फ्यू का क्या है। इट डिनोट्स नंबर, ये नंबर को शो करता है। फ्यू हैज ए नेगेटिव सेंस। फ्यू का मतलब होता है नकारात्मक अर्थ में नन और हार्डली एनी, या मुश्किल से कोई। ए फ्यू इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव एंड मीन्स सम बट नॉट मैनी। ए फ्यू अफर्मेटिव है, उसका अर्थ होता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और द फ्यू का मतलब होता है बोथ अफर्मेटिव एज वेल नेगेटिव सेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, लेकिन जितना भी है वो सारा। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो मतलब क्या हुआ, नो फ्रेंड्स और हार्डली एनी, कोई मित्र ना होना या शायद मुश्किल से कोई। फिर ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे सम, कुछ मित्र हैं उसके। और द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल सेल्फिश, थोड़े बहुत जितने भी मित्र उसके हैं वो सब स्वार्थी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की। तो ये भी फ्यू की तरह ही है। इट रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, ए लिटिल मीन्स सम, और द लिटिल मीन्स सम बट नॉट मच। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ ए लिटिल मनी, ही हैज़ स्पेंड द मनी ही हैड। अब इसको समझो ज़रा, जो पहले सेंटेंस में कह रहा है ही हैज़ लिटिल मनी, तो यहाँ मतलब है नो मनी और हार्डली एनी, कोई धन नहीं या फिर मुश्किल से थोड़ा बहुत। दूसरे में सम, थोड़ा सा, ए लिटिल के लिए जो आया है। और ये जो द लिटिल है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत है वो सारा। इस तरह से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स I will tell you in another video. Okay.